जय सिया राम। इस वक्त हमारे सामने उपस्थित हैं आचार्य सुरसेन ब्रिजवासी जी, जो कि भागवत कथा राम कथा के आचार्य हैं। आप ज्योतिषी भी हैं। पिछले कई कड़ियों से सुंदरकांड की व्याख्या आप कर रहे हैं जी। और पिछली कड़ी में हम सब ने देखा कि हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंच गए हैं और वहाँ पे अभी पत्तों के मध्य में छिपे बैठे हैं। रावण वहाँ पे पहुँचा है, उसने सीता जी को तरह तरह से धमकाया है, लेकिन जानकी जी ने अद्भुत जवाब दिया है। आगे की कड़ी में आज आचार्य जी फिर आपको कथा में लिए चलेंगे। जी जय श्री राम। आइए प्रवेश करते हैं, आगे की कुछ चौपाइयों का स्मरण कर लेते हैं, उसके बाद व्याख्या पर प्रकाश डालेंगे। सीता ते मम कृत अपमाना, कटियाहूँ तव सिर कठिन कृपाना, नाहित सपद मानो मम बानी, सुमुख होते नत जीवन हानि। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सीता ते मम कृत अपमाना, कटियों तब सिर कठिन कृपाना। जब माँ जानकी ने खद्योत कहा, जुगनू कहा, तो रावण भड़क उठा और तिल मिला करके कहा, सीता ते मम कृत अपमाना। अरे सीता, अरे जानकी, तूने मेरा अपमान किया है? जहां देवता मेरे सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, वहां जानकी तूने मुझसे खद्योत कह करके, जुगनू कह करके मेरा अपमान किया है। कटियों तब सिर कठिन कृपाणा। जो मेरी कृपाण देख रही हो, ये तलवार की धार देख रही हो, अगर मैं चाहूं तो इससे अभी तुम्हारे सिर को काट डालूं, नष्ट कर दूं। नाहित सपद मान मम बानी, सुमुख होते नत जीवन हानि। हे सुमुखी, हे सुंदरी, या तो तुम मेरी बात को मान लो, मैंने जो कहा है वैसा कर लो। अगर तुम नहीं करोगी तो तुम्हारा जीवन नहीं बचेगा, तुम्हें जीवन को यहीं पर खोना पड़ेगा, जीवन से अपने आप को अलग करना पड़ेगा। इसलिए जो मैं कह रहा हूं उस बात को मान लीजिए। माँ जानकी ने बड़े सुंदर शब्द कहे और उनको जरा श्रवण करिए। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करे कर सम दस कंधर, सो भुज कंठ की तब सि घूरा, अरे सुन सट अस प्रवान पन मोरा। माँ जानकी कहती है, श्याम सरोज दाम सम सुंदर। हे दशकंदर, दशग्रीव रावण, सुन, प्रभु की जो भुजाएं हैं ना, वो श्याम कमल की माला के समान है। प्रभु भुज कर कर सम दस कंदर। जैसे श्याम कमल की जो माला होती है ना, मेरे रघुनाथ की जो भुजाएं हैं वह उन्हीं के समान है। और हाथी जैसी सूंड होती है ना, उसकी तरह से पुष्ट हैं, विशाल हैं, बलशाली हैं, कमल के समान सुंदर हैं और हाथी की सूंड की तरह विशाल हैं, ताकतवर हैं मेरे रघुनाथ जी की भुजाएं। सो भुज कंठ की तव अस घोरा, सुन सट अस प्रवान पन मोरा। हे रावण, सो भुज कंठ की तव अस घोरा, या तो वो भुजा ही मेरे गले में आकर के पड़ेंगी, हैं, अर्थात या तो उन भुजाओं का आश्रय मुझे प्राप्त होगा, अथवा तेरी ये भयानक तलवार मेरे गले का हार बनेगी, और कोई तीसरा मेरे गले को स्पर्श नहीं कर सकता। या तो रघुनाथ जी के हाथ, उनके हाथों की जो सुंदर कमल जैसी दिखने वाली माला है वो, अथवा तेरी कृपाण, इसके अलावा कोई तीसरा मेरे गले को स्पर्श नहीं कर सकता। ये मेरा प्रण है, ये मेरी प्रतिज्ञा है। रघुनाथ आते हैं तो उनके साथ जाऊंगी, नहीं तो तेरी इस तलवार से मुझे मरना मंजूर है। ऐसा माँ जानकी कह रही हैं। चंद्रहास हर मम परितापम, अरे रघुपति बिरह अनल संजातम, शीतल निशित बहस बरधारा, और कह सीता हरो मम दुख भारा। माँ जानकी कहती है, चंद्रहास हर मम परितापम,
माँ जानकी कहती हैं, हे चंद्रहास, हे तलवार, जो तुम इस समय सुशोभित हो, तुम श्री रघुनाथ जी की विरह की अग्नि से जो मेरा शरीर जल रहा है, इस जलन को तुम समाप्त क्यों नहीं करती। रघुपति बिरह अनल संजातम, रघुनाथ जी के विरह की जो अग्नि प्रज्वलित हुई है, इस अग्नि को आप मिटा क्यों नहीं देते। चंद्रहास के लिए, तलवार के लिए माँ जानकी इस प्रकार से कह रही हैं। शीतल निशित बह से भरधारा, आहा। माँ जानकी कह रही, हे तलवार, तू शीतल निशित बह से भरधारा, श्रेष्ठ और तीव्र धारा बहाती है, अर्थात तेरी धार जो है वो ठंडी और तेज है। तेरी जो धार होगी उससे जो मेरे विरह की अग्नि है वह शांत हो जाएगी, मिट जाएगी। कह सीता हर मम दुख बारा। माँ जानकी कहती है कि मेरा जो दुख है उस दुख का तू हरण कर ले। तेरे अंदर वो सामर्थ्य है चंद्रहास कि तू मेरी उस दुख की घड़ी को हरण कर सकता है, उस राम की विरह की वेदना को मिटा सकता है। जैसा माँ जानकी ने कहा, तो सुनत बचन पुनि मारन धावा, और मैं तनया कही नीति भुजावा। कैसे सकल निश्चरन बुलाई, और सीतहि बहुविध त्रास हो जाई। जैसे ही माँ जानकी ने चंद्रहास से यह बात कही कि मेरे रघुनाथ के विरह की अग्नि को तू मिटा दे, और रावण के हाथ में वह चंद्रहास सुशोभित था, एकदम से सुनत बचन पुन मारन धावा। यह सुनते ही रावण एकदम से दौड़ पड़ा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुझे नष्ट कर दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा, क्रोध के आवेश में आकर के। तो आप विचार करके देखिए क्रोध का प्रभाव कितना प्रबल है। 10-10 सिर जिसके सुशोभित हैं, 4 वेदों का जो ज्ञाता है, पुराणों को, शास्त्रों को जिसने अध्ययन अध्यापन किया है, ऐसा रावण भी क्रोध के अधीन होकर के माँ जानकी को मारने के लिए दौड़ पड़ा। कामांध होकर के, अपने कहे हुए वचनों को न मानने पर, उनसे विमुख होने पर रावण क्रोधित होकर के माँ जानकी को मारने के लिए दौड़ता है। मैं तनया कही नीति भुजावा। उस समय ध्यान दीजिए, 4 वेद के पढ़ने वाले रावण को मैं तनया अर्थात मैया मंदोदरी उसे नीति का मार्ग दिखाती है कि रावण, ये नीति नहीं कहती कि तुम इस प्रकार से अपने बंधन में बंधी हुई एक महिला का वध कर दो अथवा उसकी हत्या कर दो। अब तक जो तुम्हारा यश त्रिलोकी में फैला हुआ है, जो लोग तुम्हारे नाम का गुणगान कर रहे हैं भय से अथवा आपके प्रेम से, लेकिन जब आप यह काम करोगे तो हर कोई आपका तिरस्कार करेगा, हर कोई आपके अपयश को गाएगा कि भैया रावण तो ऐसा योग्य शासक नहीं था, या अथवा योग्य राजा नहीं था जिसकी प्रशंसा कीजिए। अब तक जो तुमने किया है वह युद्ध के क्षेत्र में किया है, चाहे वो देवताओं को जीता हो, चाहे कोई भी कार्य किया हो, लेकिन यह एक अबला पर, एक स्त्री पर और इस प्रकार से खड्ग का प्रहार करना, ये आपका जो यश है उसको धूमिल करेगा, उसको कलंकित करेगा। तो माँ मंदोदरी जो 5 कन्याओं में से श्रेष्ठ कन्या है, वह रावण को आज बढ़िया नीति बता रही है, और उस नीति को रावण ने माना। रावण कहा जाता है किसी की बात नहीं मानता था साहब, उसके मन में जो विचार आया वो काम करता था, किसी के बताए हुए विचार को नहीं लेता था। और दूसरी बात उसकी विशेषता रावण की यह थी कि उसके सन्मुख को हर व्यक्ति बोल भी नहीं पाता था, उसके सामने उसको उपदेश करने का साहस हर किसी में नहीं था। लेकिन ऐसी स्थिति में जहां उसका क्रोध चरम के ऊपर है, वहां मंदोदरी ने उसको सुंदर नीति बताई, और केवल बताई ही नहीं, उस नीति का अनुकरण भी करवाया, पालन भी करवाया। क्या कहे से सकल निश्चरन बुलाई, और सीतहि बहुविध त्रास हो जाई। जब रावण ने देखा कि मंदोदरी सही कह रही है, तो रावण ने मारने का विचार छोड़ दिया और कहीं से सकल निश्चरन बुलाई। तब रावण ने समस्त राक्षसियों को बुलाया। कौन राक्षसी? जो राक्षसी माँ सीता की पहरेदारी में विद्यमान थी, उनकी जो प्रमुखा थी,
उनको बुलाया और बुला करके कहा सीते बहुविध त्रासहूं जाई। जो जानकी है, जो सीता है, उसको नाना प्रकार से भय दिखलाओ, उसको कहो कि रावण महान है, उसको कहो कि रावण को स्वीकार करने में ही तुम्हारा हित है, उसको कहो कि तुम्हारा राम कभी भी यहाँ पर नहीं पहुँच पाएगा। तो ये जो प्रकार की बातें थी अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की, क्योंकि रावण बुद्धिशाली था, इसलिए उसने कहा कोई बात नहीं, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन अगर लगातार मेरे जो सेवक हैं, जो उसके रक्षक बने हुए हैं, जिनको मैंने पहरेदारी के लिए छोड़ा है, अगर वह बार बार मेरी प्रशंसा करेंगे, मेरी कीर्ति गाएंगे और मेरे लिए जानकी को कहेंगे साम दाम भय भेद से, तो निश्चय ही जानकी का मन विचलित होगा। तो नाना प्रकार के यत्न, नाना प्रकार के उपाय रावण ने किए, जिन उपायों के माध्यम से माँ जानकी उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लें। और एक और अंतिम चेतावनी देकर के कहा गया, मास दिवस महु कहा न माना, अरे तो मैं मारिव काड़े कृपाना। मास दिवस महु कहा न माना, अगर 1 महीने के अंदर, हे सीते, हे जानकी, तेरे पास केवल 1 महीने का समय है, अगर इस 1 महीने के बीच में अगर तूने मेरे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, तूने मेरी बात का समर्थन नहीं किया, तूने मेरी बात को नहीं माना, तो मैं मारे काड़े कृपाना, तो मैं तुझे अभी अपना जो कृपाण है, अपनी जो तलवार अभी तुझे दिखाई दे रही है, 1 महीने के ठीक बाद मैं इसी तलवार से मैं तेरे सिर को धड़ से अलग कर दूंगा, अथवा अर्थात तुझे नष्ट कर दूंगा। तो इतना बड़ा भय, इतना बड़ा साहस रावण का कि तुझे 1 महीने में मैं नष्ट कर दूंगा अगर तूने मेरे कहा नहीं माना। अंतिम चेतावनी दी है कि 1 महीने का तेरे पास समय है, जो करना है विचार ले। तब भवन गयो 10 कंदर, इहाँ पिशाचिन वृंद, सीते त्रास दिखावई, धरहि रूप बहुमंद। भवन गयो 10 कंदर, यह प्रकार से माँ जानकी जी को संबोधित करके, सेवकाओं को समझा करके कि तुम्हें करना क्या है, कैसी भी प्रकार के सीता का जो भाव है वो मेरे प्रति बदलना चाहिए, ऐसा कह करके रावण भवन गयो 10 कंदर, रावण अपने भवन की ओर चला गया, अपने घर की ओर चला गया। यहाँ पिशाचिन वृंद, रावण तो चला गया, लेकिन जब समझाया तो समझाने का प्रभाव था, और जितनी वो राक्षसियां थीं वह सब के सब समूह बना करके और बहुत ही बुरे स्वरूप को धर धर करके सीते त्रास दिखावे, दरहि रूप बहुमंद, सीता जी को दुख दिखाने लगी, सीता जी को और परेशान करने लगी। धरे रूप बहुमंद, नाना प्रकार के भयंकर विकराल रूप राक्षसियां धारण करने लगी, और माँ जानकी से कहने लगी कि तुम जो रावण का कहा है उसको मान लीजिए। और देखिए, जीवन में जब आप किसी संकट में फंसे हो, भले ही आपके मन में पहली बार भाव नहीं आएगा, दूसरी बार नहीं आएगा, लेकिन लगातार जब आपको लोग कहते रहेंगे कि तुम्हारा जीवन इसके बिना होगा नहीं, तुम्हें मरना पड़ेगा, तुम यहाँ से जा नहीं सकती हो, यहाँ कोई आ नहीं सकता है, तो जीवन यापन करने के लिए मानव स्वभाव बस व्यक्ति धीरे धीरे अपने विचारों को बदलने लग जाता है। लेकिन माँ जानकी हमें ये जीवन में बोध देती है कि संघर्ष भले ही कितना बड़ा हो, संघर्ष पर्वत जैसा विशाल क्यों न हो, लेकिन अगर आपका आत्मबल मजबूत है तो उस विशाल पर्वत जैसे संघर्ष को भी तोड़ करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जी। तो जीवन का यह आधार बनाइए। कठिनाई सबके साथ में आती है, परेशानी सबके साथ में आती है, और जानकी जी के साथ में कितनी प्रबल समस्या है, लेकिन जब मानव स्वरूप में राम और सीता आए तो उन्होंने पग पग पर हम लोगों को यह बोध दिया कि जीवन में संघर्ष भले ही कितना प्रबल हो, संकट भले ही कितना प्रबल हो, लेकिन आपने अपने धैर्य को धारण करिए और आपका जो आत्मबल है उसको मजबूत रखिए, क्योंकि जब आपका आत्मबल मजबूत होता है तो दुनिया के सारे बल धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगते हैं। अपने आराध्य के प्रति अपने आप को जोड़िए, तो निश्चय ही आपको भगवत कार्य में सफलता मिलेगी, आपको अपने जीवन के कार्यों में सफलता मिलेगी, और आपको लगता है कि जिन कार्यों में बाधा है या मैं नहीं कर सकता वो आप कर सकेंगे, क्योंकि प्रायः
जो मेरा निजी अनुभव है मनोज जी, लोगों के जीवन में आत्मबल की बहुत कमी है। आप कोई काम कर रहे हैं ना, मैंने बहुत नज़दीक से लोगों को देखा है, काम को करते हुए चिंता रहती है कि सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ऐसा ना हो कि इसके कुछ विपरीत हो जाए, ऐसा ना हो कि वैसा हो जाए। तो क्या होता है कि जब हम कार्य को कर रहे होते हैं तो अपना 100% उस समय उसको नहीं दे पाते, जिसकी वजह से कई बार जो गलतियां नहीं होनी चाहिए वो भी गलतियां होने लगती हैं और कार्य हमारा प्रभावित होने लगता है। तो उससे हमें सीख लेनी चाहिए। माँ जानकी कहती हैं कि जीवन में जो भी कार्य करो निडरता के साथ करो और जिस बात पर आप अड़े हो सोच विचार करके उसका पूरा समर्थन करो, तो निश्चय ही आज नहीं तो कल आपको अपने कार्य में सफलता की प्राप्ति होगी। जी जी जी। तो जो संततियाँ हैं, जो लोग हैं, कई बार वाणी के द्वारा, जो वेदों में जो वाणी दी गई है, जो ईश्वर की वाणी है, उससे अपने जीवन को संचालित करते हैं, निर्देशित करते हैं, और कई बार ईश्वर स्वयं वो कार्य करके दिखाते हैं कि इन परिस्थितियों में व्यक्ति को किस प्रकार से धीरज धरना चाहिए और किस प्रकार से इससे पार जाना चाहिए। तो बड़ा अद्भुत प्रसंग है ये सुंदरकांड। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जय सिया राम।